नमस्कार, जन की आवाज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजदीप गोस्वामी। और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन है बीडी शर्मा को, तो मीरा यादव हो चाहे अखिलेश यादव, कोई भी चुनाव लड़ेंगे, जमानत जब्त होगी इस खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में। सागर में भी लोगों ने और कांग्रेस ने तो खम्भों में टांग दिए कि कोई प्रत्याशी लड़ने वाला हो तो उसको टिकट देने को हम तैयार हैं। क्या इस बार लाडली बहना का फैक्ट चलेगा लोकसभा चुनाव में? आज उनकी जांच के दौरान उनको सिद्ध हो गया कि तुमने घोटाला किया है, आज जेल के अंदर है। और जो विपक्ष के नेता है उन पर ईडी का छापा लगातार मारा जा रहा है। हनुमानगंज को ब्लॉक बनाए जाने की मांग लंबे अरसे से चल रही है। क्या इस बार ब्लॉक बनेगा? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप अमानगंज से ही निवास करते हैं और प्रदेश के बड़े दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। पिछली बार 2018-19 के चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, उन्होंने सिविल अस्पताल की भी घोषणा की। नमस्कार, जन की आवाज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजदीप गोस्वामी। देश में लोकसभा चुनाव की बयार इस समय बह रही है। हमारे साथ में है इस समय मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पंडित जयप्रकाश चतुर्वेदी। उनसे जानेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इंडिया गठबंधन के तहत दीपक मीरा यादव समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। उस प्रत्याशी को आप कैसा आंकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का कल नामांकन फार्म भरा गया, जिसमें नामांकन रैली में 50,000 लोग पूरे क्षेत्र से इकट्ठे हुए और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन है बीडी शर्मा को, तो मीरा यादव हो चाहे अखिलेश यादव, कोई भी चुनाव लड़ेंगे, जमानत जब्त होगी इस खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में। आज देश के अंदर लोगों को भारतीय जनता पार्टी 370 का जो नारा दिया है, वो 370 भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी और एनडीए की 400 सीटों के साथ बहुमत की सरकार देश में बनने वाली है। इंडिया गठबंधन ने खजुराहो लोकसभा सीट जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं और जी जान लगा दी कि इस बार खजुराहो लोकसभा हाथ से नहीं जानी चाहिए। ओबीसी वोट साधने के लिए उन्होंने यह सीट समाजवादी पार्टी को छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की लोकप्रियता के सामने कोई कैंडिडेट इनको मिल नहीं पाया। बहुत इन्होंने तलाशा और इतना तलाशा कि हम तो देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, हम सागर लोकसभा के प्रभारी हैं, सागर में भी लोगों ने और कांग्रेस ने तो खम्भों में टांग दिए कि कोई प्रत्याशी लड़ने वाला हो तो उसको टिकट देने को हम तैयार हैं, लेकिन इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहे। भारतीय जनता पार्टी ने चहुमुखी विकास किया है, हर प्रकार का विकास किया है, सबको लोगों को राहत मिली है, गरीबों का उत्थान हुआ, गरीब का जनजीवन। आज किसने कल्पना करी थी कि 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क होगा? हमारा गरीब जो है, जिनके बेचारों के इलाज के लिए घर मकान बिक जाते थे, जमीनें बिक जाती थी, आज वो आयुष्मान कार्ड लेकर इलाज करा रहा है और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दे रहा है। लाडली बहना में हमारी बहनों को पैसा मिल रहा है, वो कहती है कि हमारी सरकार, कम से कम आज हमारी सरकार ने हमको पैसा दे रही है, हमारा घर खर्च के लिए हमको जो है आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। तो क्या इस बार लाडली बहना का फैक्ट चलेगा लोकसभा चुनाव में? अरे लाडली बहना तो ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए उस फैक्ट वो चलने वाला है। देश का एक एक नागरिक उनको वोट करने वाला है नरेंद्र मोदी। क्या है, कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस चाहे सापा हो चाहे दुनिया की पार्टियां हो, सब एकजुट होके, अरे क्या है, सब मान लो जो है, जो भी सरकार में आए, आप पार्टी जो कहती थी हम ईमानदारी के लिए, आज हम भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हम राजनीतिक दल में आए हैं। आज केजरीवाल जेल में चला गया, उनका मनीष सिसोदिया जेल चला गया, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया वो शराब जो है घोटाले में है कि आज उनकी जांच के दौरान उनको सिद्ध हो गया कि तुमने घोटाला किया है, आज जेल के अंदर है। अरे ये दुनिया को चूतिया बना के और लोगों को गुमराह करके जो भ्रष्टाचार के, आज नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल पर कोई आरोप लगा दे। विपक्ष के नेताओं का तो कहना है कि जो बीजेपी में आ जाता है वो उसके साथ में कोई कार्रवाई नहीं होती, और जो विपक्ष के नेता है उन पर ईडी का छापा लगातार मारा जा रहा है। किसी भी कोई भी हो, नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा है कि इस देश में भ्रष्टाचार को कोई जगह नहीं, भ्रष्टाचार करने वालों का कोई स्थान नहीं, चाहे कोई भी हो।
और उन्होंने तो कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, किसी को भी इसकी छूट नहीं है कि देश के जो पैसा है या देश के जो गरीबों का पैसा आज टैक्स के माध्यम से जो देश का पैसा है उसको कोई किसी भी प्रकार से लूट घसोट करे, इसके लिए कोई किसी भी प्रकार की रियायत नहीं है। आज चाहे कोई भी पार्टी हो, और भारतीय जनता पार्टी में भी अगर कोई व्यक्ति पद पर है या किसी भी प्रकार की सत्ता में है और कोई गड़बड़ करेगा तो उसको भी पार्टी बख्शेगी नहीं, उसके साथ भी उसको तत्काल बाहर करेगी। अंतिम सवाल है मेरा, अपन खजुराहो लोकसभा अमानगंज मंडल में है। अमानगंज मंडल में अमानगंज को ब्लॉक बनाए जाने की मांग लंबे अरसे से चल रही है। बीडी शर्मा पिछली बार चुनाव जीते, लोगों की काफ़ी आशाएं थी कि अमानगंज ब्लॉक बनेगा, लेकिन अभी तक ब्लॉक नहीं बन सका। ऐसी जन चर्चा उखड़ करके जनता के बीच से आ रही है कि क्या इस बार ब्लॉक बनेगा? ये ब्लॉक की मांग ठीक है, लेकिन ब्लॉक भर से कोई विकास नहीं होता। आज जो विकास दिख रहा है लोगों को, इतना सारा विकास हो रहा है, और निश्चित रूप से अगर विकास खंड बनाने की मांग है तो वो भी पूरी होगी। उसको भी जो है बीडी शर्मा साहब करेंगे, केंद्र की सरकार करेगी, मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, और अमानगंज को ब्लॉक बनाने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, इतना सारा जो कचरा था, जो लोगों ने इतने वर्षों तक शासन किया देश के अंदर और देश में लूट घसोट की, कोई विकास तो होता नहीं था। कोई किसी प्रकार के आज से 2003-4 के पहले का जो मध्य प्रदेश था उसकी क्या हालत थी, ना बिजली रहती थी, ना सड़क रहती थी, ना पीने के पानी की व्यवस्था, ना पढ़ने के लिए स्कूल, ना बच्चों के लिए कोई सुविधा। आज विकसित मध्य प्रदेश हुआ है, तेजी से तकदीर और तस्वीर बदली है मध्य प्रदेश की। आज हर क्षेत्र में काम हुए हैं। तो आज जिस तरीके से धीरे धीरे हर चीज़ होने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई विकास खंड कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है, और न विकास खंड के लिए कोई करने में बहुत बड़ी दिक्कत है। आने वाले समय में विकास खंड भी होएगा। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप अमानगंज से ही निवास करते हैं और प्रदेश के बड़े दिग्गज नेताओं में शुमार हैं आप। पिछली बार 2018-19 के चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, उन्होंने सिविल अस्पताल की भी घोषणा की थी, वह भी आज तक पूरी नहीं हुई। अब मोहन सरकार और बीडी शर्मा जी सांसद बनेंगे तो क्या सिविल अस्पताल और ब्लॉक मुख्यालय बनेगा? मैंने ही पूछा है आपसे। निश्चित रूप से इन दोनों बातों के लिए जो आपने कहा, ब्लॉक के लिए और सिविल अस्पताल के लिए, ये किस कारण से इस बात को लिखित में गया है। यहाँ के विधायक राजेश वर्मा है, जागरूक विधायक हैं और काफ़ी मेहनत के साथ में वो क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं और विकास के लिए लड़ भी रहे हैं। और मैं बीडी शर्मा और विधायक से चर्चा करूँगा कि इन कामों को तेजी के साथ में सरकार के माध्यम से कराने का प्रयास करें, और निश्चित रूप से ये जनहित के काम है, होने चाहिए और होंगे भी। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में ये काम अपन पूर्ण करेंगे। जी, ये थे पंडित जयप्रकाश चतुर्वेदी। देखते रहिए जन की आवाज़ न्यूज राजदीप गोस्वामी के साथ।